नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मानसून से जुड़ी 4 बड़ी तस्वीरों के साथ। पूरे उत्तराखंड में मानसून जारी है और मानसून ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस समय 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर राजधानी देहरादून की है, जहां पर बीते कई दिनों से बारिश हो रही है और आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे पहले शनिवार को भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिससे नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, पौड़ी, टिहरी जिलों में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। अब दूसरी तस्वीर का रुख करेंगे। दूसरी तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां बीते 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई गांवों से संपर्क टूट गया है। यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। कलंदी होटल के पास पत्थर आने से राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा है, जिस वजह से कई गांवों की बिजली भी गुल हो गई है। प्रशासन की ओर से रास्तों को खोलने की कोशिश की जा रही है। तीसरी तस्वीर चमोली से है, जहां बीते 36 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों और नालों से आए मलबे की वजह से यातायात भी बाधित हुआ है। जिलाधिकारी नीरज भदौरिया खुद यहां कई घंटों तक फंसे रहे। इसके अलावा 40 बाराती भी उनके भी फंसने की खबर मिली है, जिसके बाद गैरसैंण प्रशासन ने जेसीबी की मदद से सड़कों से मलबा हटवाया है और फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकाला है। चौथी तस्वीर रुद्रप्रयाग से है। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते NH58 ऋषिकेश बद्रीनाथ रास्ते पर जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रास्ते ब्लॉक हो गए हैं और कई गांवों से संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि NH58 पर बीते 2 दिनों से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और प्रशासन रास्तों को खोलने की हर संभव कोशिश कर रहा है। रुद्रप्रयाग से संतोष मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं और देहरादून से हमारे साथ पंकज गैरोला ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पंकज, आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, देहरादून में भी कई जगह भारी बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। संतोष, अगर देखा जाए तो परसों से लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है और जगह जगह जो पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं। भूस्खलन की खबरें लगातार आ रही हैं। कई जगह जैसे पिथौरागढ़ में भी एक जगह मकान ढह गया है। भले इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की लगातार खबरें हैं। जैसे उत्तराखंड में जितने भी हाईवे हैं लगभग, जैसे बद्रीनाथ हाईवे है वो पूरे तरीके से बंद है, केदारनाथ हाईवे है वो पूरे तरीके से बंद है, गंगोत्री यमुनोत्री दोनों हाईवे बंद है, पौड़ी और रामनगर हाईवे वो बंद है। जगह जगह पे मार्ग ये बंद है और कहीं ना कहीं जो ये बारिश है ये आफत की बारिश यहाँ पे नजर आ रही है। पहाड़ों में लोग भूस्खलन से प्रभावित हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में लगातार जो नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, शारदा हो, अलकनंदा हो, सभी नदियों का जो है जलस्तर खतरे के निशान सभी नदियों का जलस्तर खतरे के ऊपर बह रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग से संतोष मिश्रा भी हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। संतोष, रुद्रप्रयाग की स्थिति क्या है? कई जगह पर सड़कें मलबे से पट गई हैं और जो यातायात है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। जिस प्रकार से बोल्डर और लैंडस्लाइड के कारण पूर्ण रूप से बंद है और तमाम प्रकार की राहगीरों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब हमने उनसे बात की तो बात करने के दौरान पता चला कि कई राहगीर पिछले 2 दिनों से रास्ते में ही फंसे हैं, जिसकी वजह से उन्हें खाने पीने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में अगर कोई जरूरी काम ना हो, घर से बाहर ना निकले। चमोली से पुष्कर नेगी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। पुष्कर, इस समय चमोली के क्या हालात बने हुए हैं? बारिश किस तरह से हो रही है और लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए संतोष, मैं आपको बता दूं कि लगातार 3 दिनों से जो बारिश हो रही थी, लेकिन इस समय जो है बारिश जनपद चमोली की मैं बात करूं तो सुबह से इस समय बारिश जरा थमी हुई है और लगातार जिस तरह से जो बारिश हो रही थी, नदियों का जो भूकटाव हो रहा था, चाहे आपका मैं आपको अभी का अपडेट दे दूं तो इस समय जो है जरा मौसम, सुबह से बारिश हो रही थी लेकिन इस समय जो है 1 घंटे के करीब हो गया बारिश इस समय बंद है। तो कहीं ना कहीं जो जनजीवन जो 2-3 दिनों से जो अस्त व्यस्त हो गया था, उसको लेकर जो है स्थानीय प्रशासन हो, चाहे आपका स्थानीय जनता हो या स्थानीय जो लोग हो, इनको भारी दिक्कतों का सामना पिछले 2-3 दिनों से करना पड़ा। लेकिन अभी का जो मौसम का जो अपडेट है, हालांकि मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट भी कर रखा है, रेड अलर्ट भी
जारी किया हुआ है, तो इसको लेकर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट तो किया है, लेकिन बारिश इस समय जो है जनपद चमोली में थमी है। हाँ, हालांकि अगर सड़कों की अगर मैं बात करूं तो जनपद चमोली का जो एरिया है, जो नेशनल हाईवे, इसको खोलने का कार्य जारी कर दिया। कर्णप्रयाग गौचर से लेकर और कर्णप्रयाग वाला मार्ग इस समय खोल दिया गया है। हालांकि जोशीमठ वाला इलाका अभी भी पैकअप है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है। बद्रीनाथ की अगर मैं बात करूं तो बद्रीनाथ वाला एरिया जो है लामबगड़ से हो गया आपका रडार बैंक होगा, ये अभी पूरी तरह बंद है। अभी भी जो है 82 सड़कें जो है, जो जनपद चमोली की जो लाइफ लाइन कहे जाने वाली जो सड़कें जो गांव को जोड़ती हैं, 82 सड़कें जो है बंद पड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं या जो ग्रामीण इलाका है, ये पूरी तरह से प्रभावित है बारिश को लेकर। भूमि कटाव की अगर बात करी जाए संतोष, तो थराली, नारायणबगड़, आपका जो है कर्णप्रयाग वाला एरिया होगा, चाहे मंदाकिनी हो गया, चाहे आपका अलकनंदा हो गया, धौली गंगा, इनका जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। तो जनजीवन अस्त व्यस्त तो है ही, हालांकि प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि जगह जगह जो है पुष्कर, चमोली से तो चलो अच्छी खबर आई कि बारिश रुकी है, लेकिन देहरादून में लगातार रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंकज गरुड़ हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, रविवार यानी कि आज भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि भारी बारिश कई जगह पर हो सकती है, घर से बाहर ना निकलने की चेतावनी जारी की गई है। तो आज भी पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिनमें पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया, चंपावत हो गया, टिहरी है, पौड़ी है, उत्तरकाशी और देहरादून, ये जनपद हैं जिनमें भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है और तूफान के भी यहाँ पे अंदेशा जताया गया। तो ये इस बीच में मौसम विभाग ने फिर आज अलर्ट जारी किया है और ये कहा गया कि लगभग 23 तारीख तक इसी तरीके का मौसम यहाँ देखने को मिलेगा। 23 तारीख के बाद कुछ बारिश में कमी नजर आएगी, लेकिन आज जिस तरीके से अलर्ट है उसके बाद प्रशासन ने भी और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि बहुत जरूरी हो तो घरों से निकले। और जो नदी किनारे लोग रहते हैं या फिर जो बरसाती नाले हैं या फिर अन्य नाले हैं, उनके किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी चेतावनी दी गई कि वो भी अलर्ट में रहे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और साथ ही जो नदी किनारे हैं कई जगह तो वहां से खाली भी करा दिया गया है लोगों को, जैसे रुद्रप्रयाग से सूचनाएं आई हैं, श्रीनगर नदी किनारे का क्षेत्र है, वहां से भी लोगों को नदी से थोड़ा हटाया गया जो बिल्कुल नदी के पास है। तो कहीं ना कहीं ये चेतावनी है कि फिलहाल 1-2 दिन और संभल के उत्तराखंड में रहे। जी, 2-3 दिन और संभल कर उत्तराखंड में रहे। 23 जून तक बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंकज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुद्रप्रयाग से संतोष मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संतोष, रुद्रप्रयाग की स्थिति जैसी आप बता रहे हैं भयावह हो चुकी है, बारिश लगातार परेशान कर रही है लोगों को, सड़कें बंद हैं और जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी का भी जो उग्र उफान पर है और जिससे तमाम जो जनजीवन, जो नदियों के किनारे रहने वाले बस्तियां थी, उनको भी हाई अलर्ट कर दिया है और उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चमोली से पुष्कर नेगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पुष्कर, चमोली में बारिश रुकी है लेकिन 82 सड़कें अभी भी बंद हैं, जो कि लाइफलाइन कही जाती हैं चमोली की। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं, क्योंकि गांव से संपर्क टूटना कहीं ना कहीं आफत को न्योता देना है? संतोष, मैं आपको बता दूं कि थराली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है क्योंकि देवाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला एरिया है। सबसे ज्यादा सड़कें यहाँ की बंद हैं। जो नेशनल हाईवे है ये तो खोल दिया गया है, लेकिन जो देवाल हो गया, नारायणबगड़ हो गया, आपका ग्वालदाम हो गया और वहां से आपका जो लास्ट वाला इलाका है जो कुमाऊं को जोड़ता है, यहाँ सबसे ज्यादा सड़कें बंद है। उसके बाद आप घाट ब्लॉक में आ जाइए तो घाट ब्लॉक में भी लगातार जिस तरह से पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, यहाँ की जो सड़कें हैं तो यहाँ की जो 12 सड़कें हैं ये भी बंद हैं। इसको खोलने का कार्य बशर्ते चाहे PWD हो चाहे संबंधित विभाग जो भी हो कार्रवाई पूरा करा, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण जो बाधित काम करने में जो बाधाएं आ रही है, लगातार बारिश का होना है। और पोखरी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो 7 सड़कें यहाँ पे बंद हैं। तो लगातार जो दूरस्थ इलाके हैं लगातार यहाँ पे बारिश होती तो बंद। और जोशीमठ इलाके की अगर बात करूं, चाहे उर्गम घाटी हो गया, चाहे आपका रैणी वाला हो गया, चाहे आपका थैंग हो गया, चाहे आपका दसुलियो की अगर मैं बात करूं तो निर्मला घाटी की सड़कें बंद हैं, कोज हो गया, मैकोट हो गया। तो तमाम सारी जो सड़कें हैं जो 82 सड़कें हैं जो जनपद चमोली की लाइफ कही जाने वाली हैं, प्रशासन तो पूरी कोशिश कर रहा है कि कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे विद्युत की कनेक्टिविटी हो। सबसे बड़ी दिक्कत संतोष पानी की जो लाइनें जो क्षतिग्रस्त इस समय हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है और बिजली की है।
तो संबंधित विभागों के साथ जो है जिला अधिकारी हो, चाहे आपका राजस्व विभाग की जो टीमें बनाई गई हैं, तमाम सारी टीमें गांव-गांव जाके जो है मुआवजा भी कर रही है। हालांकि लगातार जिस तरह से, क्योंकि यात्रा भी इस समय जो है स्थानीय लोग जो है यात्रा पे आ रहे हैं, तो इनका भी यहाँ पे प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से इनको खाना भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है। तो क्योंकि लोग जो है जगह जगह रास्तों में फंसे हुए हैं, चाहे श्रीनगर की मैं बात करूं तो श्रीनगर में जिस तरह से जो नलकोटा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी यात्री फंसे हुए थे, गौचर वाला एरिया है, आपका नारायणगढ़ वाला एरिया। तो तमाम सारे प्रशासन के साथ इस समय दो चुनौतियां सामने आ रही है। एक तो कोरोना को लेकर चुनौती है, वैक्सीनेशन को लेकर चुनौती है, उसके बाद जो है जो मानसून की पहली बारिश में जिस तरह से हमने देखा कि नदियों का जलस्तर बढ़ा, तो प्रशासन के सामने और उत्तराखंड सरकार के सामने चुनौतियों का दौर इस समय गुजर रहा है संतोष। तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, चाहे एसडीआरएफ हो चाहे एनडीआरएफ हो, लगातार जो है रेस्क्यू भी करेगी। हालांकि जो गांव नदी के किनारे बसे हैं, इनको यहाँ पे जनपद चमोली की मैं बात करूंगा पूरी तरह खाली कर दिया गया है और करवा दिया है। गौचर की अगर मैं बात करूं तो गौचर में जो पॉलिटेक्निकल वाला एरिया है, यहाँ पे भारी भू धसाव देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि यदि बारिश लगातार हो तो हो सकता है कोई अनहोनी यहाँ पे ना हो जाए, लेकिन हम प्रशासन लगातार अलर्ट है पुष्कर, और जिस तरह से बारिश हो रही है, आफत की बारिश कह सकते हैं इसे। हालांकि ये बारिश रुकी है चमोली में, लेकिन जिस तरह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, उससे दोबारा से जोड़ने के लिए, संपर्क में लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। पुष्कर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको 4 तस्वीरें दिखा देते हैं, वो 4 तस्वीरें जो लगातार जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, यहां पर भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड की बात की जाए तो 23 जून तक लगातार रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में घर से बाहर निकले तभी निकले जब बहुत जरूरत हो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।